कोई चाहता है कि शादी के तुरंत बाद बेबी हो जाए, तो कपल्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाजरीन, हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में पूरे भारत के अंदर फर्टिलिटी रेट जो है वो सबसे कम है। इस फर्टिलिटी रेट के कम होने के पीछे क्या वजूहात हैं, इसी मसले पर बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं मैक्स मेडिकल सेंटर गोल मार्केट करण नगर श्रीनगर में, और हमारे साथ डॉक्टर भावना बांगा जी हैं। आप एक गायनिकोलॉजिस्ट और एक IVF एक्सपर्ट हैं। आपसे हम बात करना चाहेंगे इस मसले पर और क्या वजूहात हैं कि जम्मू कश्मीर में फर्टिलिटी रेट जो है हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। शुक्रिया। मैं इसको 2-3 भाग में मैं आंसर ये देना चाहूँगी। पहला आंसर ये होगा दैट देखो, फर्टिलिटी कंसर्न्स होते हैं मेल प्रॉब्लम एज वेल एज द फीमेल प्रॉब्लम। तो जो मेल प्रॉब्लम्स जो मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत एक्सेसिव स्मोकिंग होता है। तो जब भी हम स्मोक करते हैं वो डायरेक्टली शुक्राणु की गतिविधियों को वो अफेक्ट करता है, आपके सेक्सुअल फंक्शंस को इम्बैलेंस करता है। सो दिस इज फॉर द मेल पार्टनर। जहाँ पे फीमेल की पार्टनर्स की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे बहुत इंसिडेंट्स हमने देखा है, इग्नोरेंस है, लोगों को पता नहीं है कौन सी चीज के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे। एक सोशल प्रेशर बहुत है, हर कोई चाहता है कि शादी के तुरंत बाद बेबी हो जाए, तो कपल्स बहुत प्रेशराइज होते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। यहाँ पे सोशल रिलीजियस बिलीफ बहुत है, उनको ये लगता है कि अल्लाह ताला ने बच्चा दिया तो ही वो बच्चा नॉर्मल है। अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे तो वो हमारे इस्लाम के अगेंस्ट है। बट हम ये बोलना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कपल को उन्हीं का खुद का बायोलॉजिकल जेनेटिक चाइल्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम दे सकते हैं। सो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि और एक संदेशा देना चाहते हैं कि आप प्लीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आइए। हम यहाँ पे श्रीनगर में एवरी मंथ आते हैं, एवरी सैटरडे, एवरी 3rd सैटरडे ऑफ द मंथ आते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए दवाइयों से ठीक हो सकता है, सर्जरी का हेल्प है, या फिर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता है। इससे क्या होगा, पेशेंट्स को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, उनके स्ट्रेस लेवल्स कम हो गए। यहाँ पे इतना टर्मोइल है, इतना वायलेंस है वैली में, अब तो बहुत कम हो गया है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो एक रेस्ट ऑफ द कंट्री से हटके है। यहाँ पे तो स्ट्रेस लेवल्स लेडीज में बहुत ज्यादा है, और इसी की वजह से ये सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाता है जो वो प्रेगनेंसी को वो हैम्पर करता है। जो हमारे यहाँ लोकल गायनिकोलॉजिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ हुई है विथ रिगार्ड टू दिस फर्टिलिटी, तो वो कहते हैं ये सही नहीं है। व्हाट्स योर से ऑन दैट? नहीं, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं पिछले 11 सालों में से मैं श्रीनगर आ रही हूँ, एंड क्योंकि हम सिर्फ फर्टिलिटी के डॉक्टर्स हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बट हम सिर्फ फर्टिलिटी के ही पेशेंट्स हम देखते हैं, तो हमें इसका ज़्यादा तजुर्बा है क्योंकि हम ये पेशेंट्स का ज़्यादा फॉलो अप कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि डेफिनेटली वैली में देयर इज एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ फर्टिलिटी कंसर्न्स। एक हो सकता है एक ज्योग्राफिकल पिक्चर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर है, ठंड भी है, मतलब इट्स वेरी कोल्ड, एंड देन द टेम्परेचर अभी थोड़ा राइज भी हो रहा है। तो पेशेंट का ये जो एक डर्मोग्राफिक प्रॉब्लम है, दैट इज अ कंट्रीब्यूटर, एंड डेफिनेटली एडिक्वेट हेल्थ केयर नहीं है अप टू द मार्क एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे पेशेंट्स को एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जल्द से जल्द आउटकम मिल सकता है, बट वो रीच आउट नहीं कर पाते हैं इसके वजह से। और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पे जॉबलेस होना बिकॉज ऑफ द टर्मोइल, ये भी एक कंट्रीब्यूट करता है। टर्मोइल, और दूसरा ये कि मेनी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स है कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, स्पेशली इन वैली, हम बहुत ज़्यादा जो चर्बी वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं या बाकी ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो कंसीव करने में फिर लेडीज़ को प्रॉब्लम करती है। आपका क्या? नहीं, मैं
देखो ये एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है, बट इट इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। तो यही मैंने देखा है कि यहाँ पे ना चीजों को लोग बहुत मेन एजेंडा से बहुत ड्रिफ्ट करते हैं। किसी को थायराइड है तो वो सोचे कि मैं थायराइड की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ, क्योंकि ये हमें लोकल डॉक्टर्स बोल रहे हैं। बट थायराइड विल बी अ वेरी वेरी मिनिमल एस्पेक्ट टू इट। प्रॉब्लम है स्पर्म्स में, प्रॉब्लम है लेट मैरिजेस हो रहे हैं। हाँ, मैं ये भी बात बोलना चाहूंगी, लेट मैरिजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से पीपल आर डिलेइंग प्रेगनेंसी। और ये लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि औरत की उम्र कितनी इंपॉर्टेंट है एक माँ बनने के लिए। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएंगी प्रेगनेंसी रेट्स कम होते जाएंगे। दैट इज द थिंग टू रीच आउट। 10-11 साल से जितने पेशेंट्स का आपने इलाज किया, आपका सक्सेस रेट क्या रहा है? ओके, देखो जो भी सक्सेस रेट है मैं आपको बोल रही हूँ, जो हमारे हेल्थ केयर में है, जो मैक्स हेल्थ केयर में ऑन एन एवरेज क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट जो हम बोलते हैं, जो हमारा एक स्टैंडर्ड बेंचमार्किंग है, इट इज 40 to 45%, जो वो दुनिया भर में आई मीन इट इज कंपेरेबल टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। 40 to 45। IVF का सक्सेस रेट है 50 to 55%, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। यूट्रस में प्रॉब्लम है, स्पर्म में प्रॉब्लम है, उम्र क्या है, आदमी की उम्र क्या है, वाइफ की उम्र क्या है। तो इतना आसान नहीं है ये टेक्नोलॉजी। इट्स नॉट पथरी का इलाज कि पथरी गए और पथरी निकाल दी, हो गया काम, ऐसा नहीं है। यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस निकाल दिया, यह नहीं है। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं 50% फेल हो रही है, बिकॉज अल्लाह ताला भी नहीं चाहेगा कि ह्यूमन इंसान के हाथ में इतना पावर हो कि हर कोई हम उनको सुपरसीड करेगा। बट हम ये जरूर कहेंगे कि आपकी राह सही होनी चाहिए टू रीच द डेस्टिनेशन। यहाँ पे पेशेंट्स टेस्ट पे टेस्ट, हॉर्मोन्स पे हॉर्मोन्स कराते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। सही। आप ना उतना ही एफर्ट एक सही तरीके की ट्रीटमेंट में करेंगे, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो नाजरीन, IVF एक्सपर्ट डॉक्टर भावना बांगा निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के साथ बात कर रही थी। जम्मू कश्मीर में फर्टिलिटी रेट कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिस पर अगर हम समाजी सतह पे सोचें या हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जाएं तो इसमें कमी लाई जा सकती है। हम उम्मीद करेंगे कि हुकूमत भी और समाजी सतह पर भी और इनफरादी सतह पर भी लोग इस मसले को बड़ा ही सीरियस लेकर इस पर काम करना आज ही से शुरू कर देंगे। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।